हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन 11th क्लास। आज हम 11th क्लास का मात्रक एवं मापन चैप्टर शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। चलिए शुरू करते हैं मापन एवं मात्रक। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियां। नाइन्थ और 10th क्लास में फिजिक्स के कई शब्द सुने होंगे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन। ये सभी भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां मतलब जिन राशियों का मापन किया जा सके उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होती हैं मतलब जिन राशियों को किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है उन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां मतलब मूल राशियों से व्युत्पन्न की गई, मूल राशियों से प्राप्त की जाने वाली राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। जैसे लंबाई है, मान लो हमें किसी रस्सी की लंबाई नापना है तो उस लंबाई को नापने के लिए हमें किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट में हम इंस्ट्रूमेंट से, उपकरण से लंबाई नाप लेंगे। अगर हमें किसी चीज का द्रव्यमान तौलना है, जैसे आलू लिए अभी 5 किलो, तो द्रव्यमान के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुल जाएगा। समय देखना है, डायरेक्ट हम इंस्ट्रूमेंट मतलब घड़ी में डायरेक्ट समय देख सकते हैं। तो इन राशियों को किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं है। ये 7 प्रकार की हैं, आगे हम देखेंगे। तो इन राशियों को किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं है, तो ये मूल राशियां। और जो राशियां मूल राशियों पर निर्भर है, जैसे हमें चाल निकालना है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो चाल को डायरेक्ट नहीं माप सकते हैं। चाल पता करने के लिए हमें दूरी और समय नापना पड़ेगा। दूरी मीन्स लंबाई और समय, ये दो मूल राशियों से चाल प्राप्त हुई, तो इसलिए चाल व्युत्पन्न राशि है। जैसे क्षेत्रफल नापना है हमें, तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो ये 2 बार मूल राशियां ली तब जाके क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, तो क्षेत्रफल भी व्युत्पन्न राशि है। तो एक बार फिर से देखते हैं भौतिक राशियां। वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। मतलब जिन राशियों को भी माप सके वो सब राशियां भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं
उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय मूल राशि के उदाहरण हैं। व्युत्पन्न राशि के उदाहरण चाल, क्षेत्रफल, वेग, त्वरण, बल, ये सभी व्युत्पन्न है। मतलब 7 मूल राशियां जो आगे बताएंगे हम, उनके अलावा सभी क्या है, व्युत्पन्न राशियां। तो ये अपना भौतिक राशियां हुई। अब हम देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? जैसे हमने मान लो किसी रस्सी की लंबाई नापी और वो 5 मीटर है, या मान लो किसी चीज का हमने वजन तोला तो वो उसका द्रव्यमान है मान लो 3 किलोग्राम। तो लंबाई और द्रव्यमान ये भौतिक राशियां हैं। तो इन्हें मापने के लिए हमें लंबाई नापने के लिए मीटर की जरूरत पड़ी, द्रव्यमान नापने के लिए किलोग्राम की जरूरत पड़ी। तो ये जो मीटर है या जो किलोग्राम है, ये एक मात्रक है। तो पहले जब मात्रक नहीं बनाए गए होंगे तब हर चीज को नापने के लिए एक निश्चित परिमाण को फिक्स कर लिया कि इतनी लंबाई को हम मीटर बोलेंगे या इतने द्रव्यमान को हम किलोग्राम बोलेंगे। तो ये हर चीज को नापने के लिए उसकी कुछ निश्चित मात्रा को फिक्स कर लिया गया। फिक्स कर लिया गया मतलब स्टैंडर्ड, मानक। मानक मतलब जो फिक्स कर दिया गया हो, स्टैंडर्ड। तो इसी मानक को हम मात्रक बोलेंगे। तो मात्रक की परिभाषा कैसे दे सकते हैं हम? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई नापना है, तो लंबाई के लिए एक निश्चित दूरी को मीटर मान लिया गया। तो मीटर क्या बन गया? लंबाई नापने के लिए एक मानक। निश्चित दूरी का नाम क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान नापने के लिए एक निश्चित द्रव्यमान को हम 1 किलो नाम दे दिया। तो 1 किलो क्या हो गया? किलोग्राम क्या हो गया? मानक हो गया। उसी का नाम क्या है? मात्रक। अब मात्रक की विशेषताएं देखते हैं। मात्रकों में कुछ विशेषताएं होती हैं, तभी उसका नाम हम मात्रक दे सकते हैं। पहली विशेषता यह है, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब जिसकी एक निश्चित परिभाषा हो। जैसे गांव में बोल देते हैं हम 2 बीता या 4 हाथ या 5 गज, 5 कदम। तो ये कोई निश्चित परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए वो मात्रक नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति का हाथ, बीता अलग अलग होगा। अगर कोई तिगु व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, तो उसका हाथ छोटा होगा। लंबा है, लंबा चौड़ा व्यक्ति है, तो उसका बीता या हाथ बड़ा होगा। तो फिर वो निश्चित मात्रक नहीं हुआ। तो इसलिए उनके नाम मात्रक नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन है, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरा, मात्रक उचित आकार का होना चाहिए। उचित आकार का मतलब यह है, जैसे हमें ये पेन की लंबाई नापना है, तो लंबाई का मात्रक मीटर है, मगर इसी के छोटे बड़े मात्रक होते हैं। तो इसकी लंबाई नापने के लिए हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में से जो उचित आकार का होगा वो सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी लंबाई नापने के लिए क्या उचित पैमाना रहेगा? सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा है, मिलीमीटर बहुत छोटा। तो इसलिए सेंटीमीटर नापेंगे। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नापना है, लंबाई नापना है, तो उस टाइम हम मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर नहीं लेंगे। उस टाइम क्या लेंगे? क्या उचित आकार का रहेगा उस टाइम? किलोमीटर। तो शहरों के बीच की डिस्टेंस काय में नापेंगे? किलोमीटर में। तो दूसरी विशेषता ये होना चाहिए। तीसरी विशेषता ये होना चाहिए कि मात्रक के परिमाण पर समय और स्थान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
मतलब जैसे 1 मीटर जो होता है, जितनी दूरी को 1 मीटर कहा गया, अमेरिका में भी उतनी ही दूरी को 1 मीटर बोलेंगे, इंग्लैंड में भी उतनी ही दूरी को 1 मीटर बोलेंगे। तो स्थान बदलने से मात्रक नहीं बदलेगा, या समय, मतलब जैसे 2 साल पहले जितना बड़ा मीटर था, आज से 5 साल बाद भी उतना ही होगा और आज भी उतना ही है। इसका मतलब समय के साथ और स्थान के साथ मात्रक का परिमाण नहीं बदलता है। चौथी विशेषता ये होना चाहिए कि मात्रक के परिमाण पर दाब और ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब मात्रक पर न ताप का प्रभाव पड़े न दाब का प्रभाव पड़े, और यदि प्रभाव पड़ता है तो उसकी हमें निश्चित जानकारी होना चाहिए। 5वां पॉइंट ये है, मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। मतलब सब जगह उसकी वैल्यू हो। तो ये 5 विशेषताएं हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, मात्रक क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो पहले देखते हैं मात्रक की परिभाषा। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, उसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। मात्रकों की विशेषताएं। पहला पॉइंट, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मात्रक उचित आकार का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मात्रक के परिमाण पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चौथा पॉइंट, मात्रक के परिमाण पर दाब और ताप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और यदि प्रभाव पड़ता है तो हमें उसकी निश्चित जानकारी होना चाहिए। 5वां पॉइंट, मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। ये है मात्रक और उसकी विशेषताएं। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम इस वीडियो में। मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां, तो जितने भी मात्रक हैं उनको 4 पद्धतियों में बांटा गया। तो पहली पद्धति का नाम है MKS पद्धति। दूसरी पद्धति का नाम है CGS पद्धति, और तीसरी पद्धति का नाम है FPS पद्धति। चौथी पद्धति का नाम है SI पद्धति। ये 4 पद्धतियां हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कि मात्रकों की पद्धतियां लिखिए और समझाइए। तो ये जो नाम है इन्हीं के आधार पर इनका फुल फॉर्म बनाएंगे। तो ये जो शुरू में लिखे हुए हैं ये लंबाई के मात्रक हैं, ये जो बीच में लिखे हैं ये द्रव्यमान के मात्रक हैं, और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये समय के मात्रक हैं। तो जैसे पहली पद्धति है MKS पद्धति। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। M मतलब मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकंड। तो इसके अंदर हम एक सेंटेंस यही लिखेंगे कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरी पद्धति CGS पद्धति। तो C मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है।
तीसरी पद्धति है हमारी FTS पद्धति, फुट पौंड सेकंड। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। अब हमारी चौथी पद्धति है SI पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये पद्धति MKS का ही परिवर्धित रूप है, मतलब MKS पद्धति को ही मॉडिफाइड किया गया और आगे बढ़ाया गया, तब जाकर हमें SI पद्धति प्राप्त हुई। तो SI पद्धति में 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक मूल राशियां हैं। तो कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि SI पद्धति में मूल राशियां, उनके मात्रक और उनके संकेत लिखिए। तो अब हम देखते हैं SI पद्धति में मूल राशियां देखना है, उनके मात्रक देखेंगे और मात्रकों के संकेत देखेंगे। ये 3 चीजें देखना। तो मूल राशियां 7 होती हैं। तो पहली राशि है लंबाई। लंबाई का मात्रक SI पद्धति में मीटर और इसका संकेत, मीटर का संकेत स्मॉल m। तो संकेत में स्मॉल कैपिटल का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी पद्धति है, दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और किलोग्राम का संकेत होता है kg, स्मॉल k स्मॉल g। तीसरी मूल राशि है समय। समय को नापते किसमें है हम? सेकंड। समय का मात्रक है सेकंड, इसका संकेत है s, स्मॉल s, सेकंड का संकेत। चौथा है, चौथी मूल राशि है ताप। ताप को हम केल्विन में मापते हैं, केल्विन, और इसका संकेत है कैपिटल K। पांचवी राशि है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं, कैंडेला, और इसका संकेत है CD, स्मॉल c स्मॉल d। छठवीं राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर, संकेत है कैपिटल A। सातवीं मूल राशि है हमारी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल और इसका संकेत है MOL, मोल। तो SI पद्धति में ये 7 मूल राशियां हैं, मतलब ये 7 मूल राशियां एक दूसरे स्वतंत्र हैं। ये डायरेक्ट नाप सकते हैं, इसको किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं है। एक बार ये चार्ट का रिवीजन अच्छे से कर लें और ये याद रखना है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट, फिजिक्स स्टार्ट होगी सेकंड यूनिट से। फर्स्ट यूनिट मतलब बेसिक है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम में आएगा, ये बेसिक नॉलेज है। तो ये 7 मूल राशियां याद रखना है, उनके मात्रक याद रखना है और उनके संकेत याद रखना है। इसके अलावा SI पद्धति में 2 पूरक मूल राशियां हैं। पहली पूरक मूल राशि है कोण और दूसरी पूरक मूल राशि है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन।
तो रेडियन को RAD से भी दर्शा देते हैं कहीं कहीं, या कहीं कहीं की बुक्स में RD अकेला भी लिखा रहता है, और स्टेरेडियन को हम SR से दर्शाते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो आज के लिए इतनी काफी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।